गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबके सब सही होंगे। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने मेरी प्रीवियस वीडियोस को लाइक किया और मुझे आप लोगों से इतना सपोर्ट मिला। और इसी संदर्भ में मैं आज एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा। जो लोग रिपोर्टिंग में काम कर रहे हैं और इस टॉपिक को नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो गाइस देखिए, इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम करके देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे हम किसी रिपोर्टिंग में काम कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें अपनी रिपोर्ट्स को बना के हम लोग भेजते तो हैं। तो रिपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज कि यहाँ पर ये जो मेरे पास दो शीटें हैं, एक के ऊपर रिपोर्ट लिखा है, एक के ऊपर रॉ डेटा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब जैसे ये जो रॉ डेटा वाली शीट है, कई बार क्या होता है कि हम लोग रॉ डेटा को शो नहीं करते हैं अपने मैनेजमेंट के साथ, और जो मैनेजमेंट है उसको सिर्फ रिपोर्ट भेजते हैं। और इस डेटा को हम लोग हाइड करके भेजते हैं। अब हाइड करने के लिए क्या है, या तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको सीधा हाइड कर देते हैं और ये रिपोर्ट आप उसको भेजते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जो लोग थोड़ा बहुत एक्सेल जानते हैं वो लोग इसको अनहाइड करके देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इस रॉ डेटा में लगे होते हैं। तो अगर बाई चांस किसी ने अगर फॉर्मूला के अंदर कोई छेड़खानी कर दी तो सारी रिपोर्ट बिगड़ जाती है। तो उस केस के अंदर ये जो रॉ डेटा को ओपन करने वाला जो सिनेरियो है, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि सिर्फ रॉ डेटा की ही बात नहीं है, कई बार कुछ रिपोर्टें ऐसी होती है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जिसको कि हम कुछ ही स्पेसिफिक लोगों को छोड़ के बाकी सबसे हाइड रखना चाहते हैं। अब उस केस के अंदर अगर हम इसको सिंपली इस तरीके से हाइड करके रख दें, तो ये इसको तो अनहाइड भी किया जा सकता है। तो इसको किस तरीके से पूरी तरीके से हाइड किया जाएगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, इस केस के अंदर हमारे पास दो तरीके हैं, और ये दोनों के दोनों ही तरीके हम हमारे इस डेवलपर टैब के थ्रू मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बार ये समझाना चाहूंगा कि जिन लोगों को डेवलपर टैब ये ऑटोमेटिकली अपने आप आता नहीं है बाय डिफॉल्ट, कई लोगों के एक्सेल में डेवलपर टैब शो भी नहीं होता है। तो इसको अगर आप लोगों ने इनेबल करना है तो इसके लिए आप लोग क्या प्रेस कीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शॉर्टकट कमांड टू इनेबल डेवलपर टैब इज प्लस टी ओ। तो अगर इन केस आप जैसे ऑल्ट दबा के टी ओ प्रेस करते हैं तो आपको इस एक्सेल ऑप्शन के अंदर ले जाता है। इस एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाके आप लोग एडवांस या कस्टमाइज रिबन पे चले जाइए, और कस्टमाइज रिबन पे इस वाले साइड में आपके पास यहाँ पर ये डेवलपर टैब होता है। ये वैसे अनटिक होता है बाय डिफॉल्ट। आप लोग जैसे ही इसको टिक करके ओके करते हैं तो ये डेवलपर टैब यहाँ पर शो होने लग जाता है। अब जैसे ये डेवलपर टैब यहाँ पर शो होता है तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको दोनों ही तरीके बता रहा हूँ। तरीका नंबर एक क्या है कि इसके ऊपर हम लोग ना इवेंट के ऊपर खेल सकते हैं। वो इवेंट किस तरीके का होता है, जैसे आप विजुअल बेसिक के अंदर जाइए और जो भी आपकी वर्कबुक है, दिस वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर जैसे आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पर आके आप वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ से आपके ये ओपन इवेंट स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही ये इवेंट ओपन काम करना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर आप लोग कोड क्या लिखिए कि शीट्स, जिस भी शीट को आपने हाइड करना है। जैसे कि इसके अंदर मैं नहीं चाहता कि ये जो रॉ डेटा वाली जो शीट है ये किसी को भी नजर आए, तो मैं बोलता हूँ शीट रॉ डेटा डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन। अगर आप ये लिख देते हैं तो जैसे ही आप इस वर्कबुक को ओपन करेंगे तो ओपन होते ही ये वर्कबुक क्या होगी, अपने आप ही हाइड हो जाएगी और इसको कोई खोल भी नहीं सकता है। तो चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। जैसे अभी मैंने इस वर्कबुक को सेव नहीं किया है तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ। और जो भी मैक्रो इनेबल्ड जो भी वर्कबुक होती है वो हमेशा और हमेशा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में ही सेव होगी। अदरवाइज अगर आप इसको इसके अलावा किसी और भी फॉर्मेट में सेव करते हैं तो फिर मैक्रो काम नहीं करेगा। तो इस चीज के लिए बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपने इसको इसी एक्सटेंशन में ही सेव करना है, जो कि XLSM होता है।
अब जैसे इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हाइड शीट करके, मैंने इस वर्कबुक का नाम रख दिया, उसको मैं अपने डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो रॉ डेटा वाली जो शीट है, इस टाइम पर खुली हुई है, मैंने इसको बंद कर दिया, और ये जो मेरी हाइड शीट है वो ये है। अगर इन केस जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ गाइस, देखिए ओपन इवेंट पे चलते ही वो जो शीट अपने आप ही यहाँ पर हाइड हो गई। अब अगर इन केस अगर आप इस पे राइट क्लिक करके अगर देखेंगे तो अनहाइड वाला ऑप्शन आपका ग्रेड आउट है, यानी कि ये अगर अब ओपन होगा तो ये ना कोड के थ्रू ही ओपन होगा, क्योंकि ये इवेंट पे चल रहा है। तो इसको ओपन करने के लिए जो भी बंदा इस पे काम कर रहा हो उसको शीट का नाम याद होना जरूरी है, नहीं तो वो सीधा सीधा क्या कर सकता है। अब इसको अगर मेरे को अनहाइड करना है तो अनहाइड करने के लिए मैं फिर से एक काम करूंगा, डेवलपर टैब के अंदर जाऊंगा। डेवलपर टैब में जाने के बाद अगर मुझे इसको अनहाइड करना है तो अनहाइड के लिए हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन क्या होता है कि मैं हमारे पास देखिए तरीका क्या है, एक तरीका आपको बता देता हूँ। आप इस रॉ डेटा वाली शीट के ऊपर ऐसे क्लिक कीजिए, इसके ऊपर F4 प्रेस कीजिएगा इस तरीके से। तो जैसे ही आप यहाँ सबसे नीचे आते हैं विजिबल में, इस विजिबल पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड करके इसको ना, ये नजर आ रहा है आपका पहला ऑप्शन 1, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके बाहर आते हैं तो ये शीट आपकी फिर से अनहाइड हो गई है। अब आप इस पे जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कुछ भी, ये करके आप फिर दोबारा इसको जैसे सेव करके बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जैसे अभी इसको मैंने फिर से हाइड कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने फिर से इसको सेव कर दिया, क्योंकि ये जो शीट है ये फिर से ओपन इवेंट पे ही चल रही है। तो जैसे मैं शीट को दोबारा ओपन करूंगा अपने आप ही इसको हाइड मार दे, इसको कोई भी अनहाइड नहीं कर सकता है एक्सेप्ट यू, क्योंकि आपको पता है कि ये किस तरीके से अनहाइड होगा। तो गाइज ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिन लोगों को सिंपल हाइड, जो मतलब कि रिपोर्ट के अपनी रिपोर्ट्स में जो भी डेटा इस तरीके का है जो कॉन्फिडेंशियल है, या फिर जिसको मैनेजमेंट को नहीं दिखाया जा सकता है, किसी दूसरे लोगों के को नहीं शो किया जा सकता है, इस तरीके से इसको हाइड किया जा सकता है। तो आई गेस ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल साबित होगी। तो ट्राई यूजिंग दिस, और आई एम होपिंग कि इस चीज से आपको लर्निंग करने में और सीखने में काफी सहायता मिली होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन केस आपको लगता है कि कोई भी नई चीज मुझे और आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है तो आप प्लीज नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिएगा, सो दैट कि मैं उनके ऊपर भी कुछ एनालिसिस करके कुछ नई वीडियो बना सकूं। वेरी मच थैंक यू गाइस, मिलते हैं दोबारा। आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।